हौसलों के तरकश में कोशिशों का एक तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में, एक बार फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। नमस्कार दोस्तों, मैं यमुना भारद्वाज आप सबका स्वागत करती हूँ हमारी सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी के एपिसोड 3 में। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम अपना गोल सेट करेंगे और उसी से रिलेटेड है कि कोशिशों का वो तीर जिंदा रखो और एक बार फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। ये इसलिए था क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जो ये हमारी जर्नी है वो आसान नहीं रहेगी, इसमें बहुत से डिस्ट्रैक्शन आएंगे और मे बी आप ये 2 दिन करते हैं और तीसरे दिन छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप फिर से शुरू कीजिए। कोई भी चीज आप स्टॉप नहीं कर सकते, आपको एक बार फिर से रिस्टार्ट करना होगा। रात आती है, फिर सुबह सवेरा आता है, मतलब एक नई लाइफ फिर से शुरू होती है। तो आप ये नहीं है कि हाँ मुझसे आज नहीं हुआ तो मैं कल से शुरू नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। तो ये तो रहा हमारा गोल सेटिंग पे था। बट बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे गोल सेट नहीं हो रहे हैं, या अगर गोल सेट हो गए हैं तो वो स्टिल कंफ्यूज हैं कि क्या वो उनके अकॉर्डिंग सही है या फिर नहीं। तो इसके लिए मैंने एक और सॉल्यूशन निकाला है जिसको जिसको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगेन पेन पेपर लीजिए और सबसे टॉप पे अपना गोल लिखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने अपना गोल लिखा, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको लगता है कि आपको ये बनना चाहिए या फिर ये होना चाहिए, शायद स्टार्टिंग में लगा हुआ है। नाउ उनका भी आज ये कंफ्यूजन सॉल्व कर देते हैं। आपने सबसे ऊपर लिखा कि हाँ आपको ये शायद बनना चाहिए, आपको ये आपका ये गोल होना चाहिए। नाउ अगेन से पेपर को डिवाइड कीजिए 4 पोर्शंस में। फर्स्ट पोर्शन में आप लिखिए अपने वैल्यूज। क्या वैल्यूज हैं आपकी? आप ऑनेस्ट हो, आप डिसिप्लिन्ड हो, आप काइंड हो, इस तरह की अपनी वैल्यूज लिखिए। सेकंड पोर्शन में आप लिखिए अपने स्ट्रेंथ्स। आप में क्या स्ट्रेंथ्स हैं? आप बहुत अच्छे लिसनर हो, आप हार्ड वर्किंग हो, तो इस तरह से अपनी स्ट्रेंथ लिखिए। थर्ड पोर्शन में आप अपनी वीकनेसेस लिखिए कि आप में क्या कमजोरियां हैं। आप बहुत ज्यादा जो है दिल से ले लेते हो चीजें, या फिर आप बहुत ज्यादा सोच लेते हो, या बहुत ही ज्यादा काइंड हो कि जितना आपको नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया आपका वीकनेसेस। फोर्थ पोर्शन में आप लिखिए आपकी प्रायोरिटीज क्या है। आपके लिए सबसे प्रायोरिटी पे क्या है? आपके फैमिलीज हैं, फ्रेंड्स हैं, हेल्थ है, फाइनेंस है, क्या है? वो आप अपनी इसमें से इसमें से नहीं, आपकी जो भी है प्रायोरिटीज आप वो लिख सकते हैं। नाउ अब आप इन चारों चीजों से, जो चारों पोर्शन है जिसमें आपने अपनी सारी चीजें लिखी है, इनको अपने गोल के साथ मैच करो। क्या ये सारी चीजें आपको आपका गोल अचीव करने में हेल्प कर रही हैं? इफ यस, देन गो फॉर इट। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपका गोल अलग है पर आपके जो प्रायोरिटीज है वो अलग है, आपके वैल्यूज हैं वो बैठ ही नहीं रहे आपके गोल के साथ, नाउ यहाँ पे 2 तरह की सिचुएशन जो है वो शुरू हो जाती है। या तो आप अपना गोल चेंज कर दीजिए, या तो आप अपने अंदर जो इसके लिए जो आपको ये खूबियां चाहिए होंगी, आपको वो खुद में जनरेट करनी होंगी। तो नाउ जो फैसला है वो आपके हाथों में है। अगर आपको ये अचीव करना ही है, भाई यही गोल है मेरा, मुझे तो यही करना है, तो आपको उस गोल के अकॉर्डिंग जो है अपने अंदर अपनी खूबियां, जो इस गोल को रिक्वायर्ड है, जो स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो आपको खुद में क्रिएट करनी पड़ेंगी। एंड देन जब ये सारी चीजें हो गई, ठीक है, अब आपने गोल भी सेट कर लिया, और अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर आप में ये सारी खूबियां हैं और आप अपना गोल चेंज नहीं कर आपका गोल शायद से डिफरेंट है, तो आप अपना गोल चेंज कर लीजिए, अपनी खूबियों के अकॉर्डिंग कोई सेट कर लीजिए। पर बेटर ये है कि अगर आपने पहले से डिसाइड किया है कि आपने यही करना है, तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो नहीं इम्पॉसिबल है। जो इम्पॉसिबल
आप बोलते हो ना कि ना इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल, तो बस यही है। तो ठीक है, अभी आप अपनी स्ट्रेंथ में काम करोगे फिर इस पे, एंड ओनली आफ्टर दैट आप अपनी वही वैसे जर्नी का शुरुआत है आपकी गोल अचीवमेंट के लिए, ठीक है ना। ये तो हो गया हमारा गोल सेट, हमने गोल सेट कैसे करना है। नाउ गोल को अचीव करने के लिए मैंने कहा था कि आपका जो पर डे का जो गोल है वो हेल्प करेगा आपका लॉन्ग टर्म गोल अचीव करने में। और लॉन्ग टर्म गोल आपका 1 ईयर का गोल करेगा 5 ईयर का गोल। ओके, सो आपका जो डेली का जो गोल है आज हम उस पर बात करने वाले हैं। नाउ अगर हम कुछ चीज करना चाह रहे हैं उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? हमारा दिमाग। एटलीस्ट हमारा दिमाग ये तो बोले कि नहीं मुझे ये करना है। अगर आपका दिमाग पहले से ही डिस्ट्रैक्ट है तो आप क्या ही कर पाओगे। तो माइंड को सेट करने के लिए या फिर माइंड को कंसंट्रेट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है मेडिटेशन या फिर योगा। नाउ अभी आपसे अगर इतनी, क्योंकि अभी हमारा जर्नी का शुरुआत है, अगर आपसे मेडिटेशन योगा नहीं होता है, जस्ट मैं एक सिंपल सा टिप देती हूँ आपको कि आप क्या कर सकते हो। सुबह उठ के आप ओम की चैंटिंग करो, ओम इस तरह से, या फिर आप भ्रामरी कर सकते हो जिसमें आप लाइक भंवरे की तरह आवाज निकालते हो आप। इसके लिए मैं वैसे शॉर्ट वीडियोस निकालने वाली हूँ कि जो छोटी छोटी चीजें मैं बताती हूँ तो उसका एक कंप्लीट शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस में बीच बीच में अपलोड करती रहूंगी। तो ये दो चीजें आप कर सकते हो माइंड को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाने के लिए। नाउ अब हमारा माइंड भी सेट है, तो अब हमें अपनी डेली की लाइफ सेट करनी है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपनी डेली की जो डेली का शेड्यूल है वो आप या रात को बनाओ या मॉर्निंग को उठते ही बनाओ। जो मैं बनाती हूँ मैं रात को ही बना देती हूँ। मुझे मॉर्निंग से उठने से लेकर रात के सोने तक का सिनेरियो कंप्लीट रहता है उसमें कि मुझे क्या करना है। और इस तरह से भी नहीं रहता है कि हाँ मुझे 6 से 7 ये करना है, 7 से 8 ये करना है, 8 से 8:30 ये करना है, इस तरह से नहीं। कि मुझे इतने बजे उठना है तो मुझे उतने बजे ही उठना है, मुझे 6 बजे उठना है तो 6 बजे उठना है, मुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है तो मुझे ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना है। एंड देन मेरा मॉर्निंग का है कि मुझे योगा करना है तो करना है, मेडिटेशन करनी है तो करनी है, एंड देन जो रेगुलर लाइफ होती है उसको करना है। ठीक है, क्योंकि मैं अपना जो शेड्यूल है वो रात को बना देती हूँ। नाउ अब सबसे इम्पोर्टेंट है डे। सबकी लाइफ डिफरेंट है, सबके गोल्स डिफरेंट है, सब कुछ वर्किंग है, कुछ नॉन वर्किंग है, कुछ हाउस हेल्प या और मतलब सबकी लाइफ डिफरेंट है। ठीक है, तो सबकी जो डेली की रूटीन है वो तो अपने अपने अकॉर्डिंग ही बनेगी। तो मेजर चीज जो मैं कहना चाह रही हूँ कि मॉर्निंग की जो आपकी जो डेली की रूटीन है उसमें दो चीजें होनी चाहिए। एक तो आपका मॉर्निंग में उठने का टाइम और रात को सोने का टाइम, ये फिक्स होना चाहिए। बीच में जो आपके जो मील्स है ना उसका प्लान भी फिक्स होना चाहिए, उसकी टाइमिंग फिक्स होनी चाहिए। 8 बजे ब्रेकफास्ट, 1 बजे लंच, 8 बजे डिनर, जिस तरह से आपका रहता है उस तरह से वो फिक्स होना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ फिर ये डे रूटीन, मॉर्निंग रूटीन, ये सारी चीजें होगी। अब आती है रात की रूटीन। रात को मेरा तो है कि सोने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अगले दिन का पूरा स्केड्यूल तैयार करना। बट उससे पहले भी एक चीज होती है, वो होती है कि मैंने आज क्या दो चीजें ऐसी हैं जो सही की हैं, जो अच्छी रही हैं, और दो चीजें ऐसी जो मेरे लिए मेरे अकॉर्डिंग जो सही नहीं है। गुड थिंग्स एंड बैड थिंग्स जो मैंने आज करी है। क्योंकि जब हम अपनी चीजें जानते हैं ना अपने अंदर की कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तभी हम खुद को इम्प्रूव करने, आई थिंक यही स्टेप है जो हमें इम्प्रूवमेंट की ओर ले जाता है। क्योंकि जब आप खुद को जान लेते हो ना तभी आप अपने ऊपर काम करना चाहते हो, तभी आप खुद के ऊपर काम कर सकते हो, तभी आप एक नेक्स्ट स्टेप ले सकते हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज यही रहती है कि आप हर दिन का जो भी आपका रहता है आपने जो जो किया है, 2 नहीं 3 नहीं 4 हैं तो 4 भी लिखो।
और आपने जो चीज़ें अच्छी की है ना वो लिखो, और जो चीज़ें आपको बुरी की आपको लगता है कि आपको नहीं करनी चाहिए फिर भी आपसे हो गई हैं, तो आप वो भी आप राइट डाउन कर सकते हो, ताकि आप एक बार पढ़ो उसको और आपके मन में रहे कि नहीं, नेक्स्ट टाइम मुझे ये नहीं करना है। ये 2 चीज़ें करना ज़रूरी है। बाकी तो मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट एक आपका गोल आपका रेडी रहना चाहिए, शेड्यूल तो शेड्यूल जो आपको पूरा डे का रहता है वो आपका रेडी होना चाहिए। बाकी सोने से पहले आप ये 2 चीज़ें कर लीजिए। इसके अलावा जस्ट कुछ सिंपल से टिप्स देना चाहूँगी कि अगर आप रात को 10 बजे सोते हो तो 9 से साढ़े 9 तक आप अपना फ़ोन बंद कर दीजिए। 11 बजे सोते हो तो 10 बजे अपना फ़ोन कंप्लीटली बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे आपकी आइज़ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। मैं भी बहुत यूज़ करती थी, मैंने भी धीरे-धीरे से अभी कम किया है, तो मैं भी आपके साथ इस जर्नी में हूँ। तो ये चीज़ें आप ज़रूर कीजिए, और मॉर्निंग में प्लीज़ आप, ऐसा है कि सूरज उगने से पहले जैसे बोलते नहीं थे बचपन में, तो वैसा ही मॉर्निंग में सूरज राइज़ जो सनराइज़ होने से पहले आप प्लीज़ उठ जाइएगा। थोड़ा-सा हल्का-सा अभी रेगुलर, अगर आप अभी इतना ज़्यादा नहीं कर सकते हो, ठीक है, 10-15 मिनट आप थोड़ा-सा योगा मेडिटेशन कर लीजिए। अगर अभी नहीं भी होता है वो, तो ओम चैंटिंग या फिर जो हमिंग है वो आप कर सकते हो, भ्रामरी, ठीक है? और अपना वर्क स्केड्यूल है वो तैयार कीजिए और उस पर आप चलने की कोशिश कीजिए, और वर्क स्केड्यूल जो आपका है वो होना चाहिए आपके गोल से रिलेटेड भी। ऐसा ना हो कि आप, हाँ ठीक है, आज हमने खाना खाना है, इतने टाइम पे खाना है और इसके बाद ये करना है वो करना है, मतलब उसमें आपका जो गोल से रिलेटेड है वो चीज़ें ही नहीं है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि अगर आपका कोई पर्टिकुलर गोल है तो आपको उस पर वर्कआउट करना चाहिए। जैसे कि ठीक है, एक सिंपल सा शॉर्ट सी चीज़ बता दूँ मैं, कि अगर हाँ ठीक है, आप चाहते हो कि आपको अपना फाइनेंस, या ठीक है, फाइनेंस आपको अपना बढ़ाना है, या फिर लाइक आप ज़्यादा अर्न करना चाहते हो, तो एट लीस्ट आप उस चीज़ पे फोकस करो ना कि आप अर्निंग कहाँ से कर सकते हो। ठीक है, आपकी एक जॉब है, आप वहाँ से अर्न कर रहे हो, आप चाहते हैं कि आप कुछ और अर्न करो, तो आप देखो ना कि आपका वर्क फ्रॉम होम या पार्ट टाइम जॉब या फिर ऑनलाइन कैसे अर्न कर सकते हो। आप उससे रिलेटेड चीज़ें देखो, आपको हर चीज़ पता चलेगी। कहीं नहीं पता चलता है तो किसी ऐसे पर्सन से पूछो जो उस फील्ड से जुड़ा हो। तो इस तरह से ही हर एक चीज़ होती है और आप धीरे-धीरे ग्रो करते हो। ये तो हमारा जस्ट एक नॉर्मल ग्रोइंग वो है, पर मैं बोल रही हूँ कि हम अपनी नींव बना रहे हैं, और ये पूरा महीना हमारी नींव बनाने पे चला जाएगा। और इसमें जो मेरे साथ चल पड़े, वो चल पड़े, और जो रुक गए मुझे नहीं लगता कि वो 4-5 महीने से पहले दोबारा से वापस आएँगे। क्योंकि मेरे साथ सेम चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है। नॉट वन्स, ट्वाइस, थ्राइस, पता नहीं कितनी बार। और मुझे पता है, क्योंकि जब हम एक रूटीन को छोड़ देते हैं ना, तो उसको अगेन से उस रूटीन में आना आपको बहुत टाइम लग जाता है, और आपको ये रियलाइज़ भी काफ़ी टाइम बाद होता है कि आप एक रूटीन में थे, और उस टाइम आपने जो ग्रैब किया है ना नॉलेज, वो आपको अभी तक पता है, और उसके बाद आपका इतना बहुत बड़ा डिस्टेंस आ गया है चीज़ों के बीच में कि आप उस बीच में आपने कुछ किया ही नहीं है। तो ये चीज़ें होती हैं, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। बाकी रेस्ट तो सबकी लाइफ में अपने-अपने एक्सपीरियंस तो मिलते रहेंगे और उससे सीखते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट एपिसोड में। मेबी उसके बीच में हमारे कुछ शॉर्ट्स भी आ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने बीच में ऐसी बोली हैं कि जिन पे शॉर्ट आना लाज़मी बनता है। तो अपने डेली रूटीन पे फ़ोकस कीजिए और थोड़ा-सा हेल्दी खाइए, और खुश रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।